बिस्मिल्लाह ताला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। साहिबान ज़ी वक़ार, मेरे पेश नज़र एक पोस्ट है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आज से 1422 साल पहले 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन मदीना मुनव्वरा में सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान पर क़यामत टूटी हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम रो रहे थे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तड़प रही थी मदीना में, और मुसलमानों पर क़यामत सुग़रा बरपा थी कि उनकी जान से अज़ीज़ उनके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए थे। मगर उस वक़्त काफ़िर, मुशरिक और मुनाफिक खुशियाँ मना रहे थे, मिठाइयाँ बाँट रहे थे। आज भी 12 रबीउल अव्वल के दिन मुशरिक बिदअती खुशियाँ मना रहे होते हैं। साहिबान ज़ी वक़ार, इस पोस्ट में दो चीज़ें बयान की गई। एक ये कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहरी 12 रबीउन नूर शरीफ को हुआ, और दूसरी चीज़ ये कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान रो रहे थे, मगर काफ़िर, मुशरिक और दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान दीन और मुनाफिकीन खुशियाँ मना रहे थे। लिहाजा जो आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन खुशियाँ मनाता है, वो उन्हीं मुशरिकों और उन्हीं काफ़िरों और उन्हीं मुनाफिकों की पॉलिसी पे और उनके किरदार पे अमल कर रहा है। साहिबान ज़ी वक़ार, सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा, और मैं एक दावा आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहरी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मुमकिन ही नहीं। इस दावे की दलील क्या है? आप इस हवाले से किसी जगह पे भी आपको इख्तिलाफ़ नहीं नज़र आएगा कि नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, सरवर किश्वर रिसालत, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हज अदा फरमाया, वो आखिरी हज, पहला हज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वही था, और वो 10 सने हिजरी थी जिसमें मेरे आका इस्लाम ने हज अदा फरमाया। किसी मुअर्रिख़ को और किसी हदीस में इस पे हमने कम अज़ कम आज तक इख्तिलाफ़ नहीं देखा कि उस साल यौम अरफ़ा जो है, यानी 9 ज़ुल्हिज्जतुल हराम, ये जुम्मे के रोज़ था। इसीलिए जब भी क़यामत तक ये 1400 साल बीत गए, 1444 हिजरी जा रहे, जब भी जुम्मे के रोज़ यौम अरफ़ा आता है तो उसे हज अकबर कहा जाता है, उसे अकबरी हज कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत इस हज के साथ शामिल हो जाती है। तो 9 ज़ुल्हिज्जतुल हराम जो है यौम अरफ़ा, ये जुम्मे के रोज़ था, और 10 सने हिजरी का आखिरी महीना है ज़ुल्हिज्जतुल हराम। उसके बाद एक चाँद मुहर्रम शरीफ का है, और एक चाँद सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का है, और तीसरा चाँद रबीउल अव्वल शरीफ का है। रबीउल अव्वल शरीफ की किसी पीर को मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल ज़ाहरी फरमाते हैं। कम अज़ कम बंदा नाचीज़ ने आज तक इस पे भी इख्तिलाफ़ नहीं देखा कि किसी ने लिखा हो कि नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहरी पीर शरीफ को नहीं हुआ। ये दोनों बातों पे तमाम मुर्रिखीन और तमाम हदीसें एक ही नुक्ता निगाह पे हैं कि जो मेरे आका इस्लाम ने हज अदा फरमाया वो यौम अरफ़ा यानी 9 ज़ुल्हिज्जतुल हराम जुम्मा के रोज़ था, और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहरी पीर शरीफ के रोज़ था, वो रबीउल अव्वल शरीफ की कोई पीर थी। साहिबान ज़ी वक़ार, ये फ़ैसला करना और इसको देखना कतअन कोई मुश्किल नहीं है कि क्या सन 11 हिजरी में रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में क्या पीर शरीफ 12 रबीउल अव्वल के दिन आना मुमकिन भी है कि नहीं? तो ये मुमकिन ही नहीं। आप देखिए, 3 चाँद ग़ुरूब होते हैं रबीउल अव्वल शरीफ से पहले, एक ज़ुल्हिज्जा शरीफ का चाँद, एक मुहर्रम शरीफ का चाँद, और एक सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शरीफ का चाँद। चाँद सब जानते हैं या 29 दिन का होता है या 30 दिन का होता है। मुमकिन है कि ये तीनों चाँद 30 दिन के हुए हों, मुमकिन है कि ये तीनों चाँद 29 दिन के हुए हों, ये भी मुमकिन है कि 2 चाँद 30 दिन के और एक 29 का हुआ हो,
और ये भी मुमकिन है कि 2 29 के और 1 30 का हुआ हो। अब ज़ीवकार, ये 4 ही तरीके हैं इन 3 चाँदों के गुरूब होने के, बस इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो इन चारों तरीक़ों से आप घर में बैठ के कैलेंडर बना लीजिए। तीनों चाँद आप 30 के कर लीजिए। जब आप तीनों चाँद 30 के करें, तीनों महीने यानी ज़ुल्हिज्जा शरीफ, मुहर्रम और सफ़र, ये तीनों माह अगर 30-30 दिन के आप करें तो सबसे पहले जो रबीउल अव्वल शरीफ में पीर आती है वो 6 रबीउल अव्वल को आती है, और दूसरे नंबर पे जो पीर आती है वो 13 रबीउल अव्वल शरीफ को आती है, 12 को पीर आती नहीं है। दूसरा आप देख लें, अगर तीनों चाँद आप 29 के करें, तीनों चाँद 29 के मुमकिन है, तीनों चाँद 29 के करें तो पहली पीर शरीफ रबीउल अव्वल शरीफ में 2 रबीउल अव्वल शरीफ को आती है, और दूसरी पीर शरीफ 9 रबीउल अव्वल शरीफ को आती है। इस एतबार से और इस कायदे से भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर आती नहीं है। ये 2 कुलिये हो गए। तीसरा कुलिया 2 महीने 29 के और 1 30 का, ये भी आप कैलेंडर बना के देख लें। चूँकि 9 ज़ुल्हिज्जा आपने जुम्मे के दिन रखनी है, यौम अरफा आपने जुम्मे के दिन रखना है, वहाँ से कैलेंडर आपने स्टार्ट करना है। तो अगर आपने 2 महीने 29 के किए और 1 महीना 30 का किया तो पहली पीर 1 रबीउल अव्वल शरीफ को आती है, और दूसरी पीर 8 रबीउल अव्वल शरीफ को आती है, तीसरी पीर 15 रबीउल अव्वल शरीफ को आती है। इस कुलिये से भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर आती नहीं है। चौथा और आखिरी कुलिया कि 2 महीने 30 के हैं और 1 महीना 29 का है। जब हम ये करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि पहली पीर रबीउल अव्वल शरीफ में 7 रबीउल अव्वल को आती है, और दूसरी पीर रबीउल अव्वल शरीफ में 14 रबीउल अव्वल को आती है। इस चौथे कुलिये के एतबार से भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर आती नहीं है। यही 4 कुलिये हैं जिन कुलियों को इस्तेमाल करके हम उस तारीख़ को देख सकते हैं। अब ये बात सिर्फ़ मैं नहीं कह रहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा दावा है। आला हज़रत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत इमाम इश्क़ व मोहब्बत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी ये कुलिया बयान किया है। और आप हैरान होंगे, मज़े की बात यह है कि इस वक्त फ्रंट लाइन पे मिलाद शरीफ के हवाले से ये पोस्ट करने वाले देवबंद मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, जो फ्रंट लाइन पे मिलाद शरीफ के हवाले से ऐसी पोस्टें करते हैं। देवबंदियों के हकीमुल उम्मत अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब ने भी अपनी किताब में यही बात लिखी है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर का दिन उस साल आना मुमकिन ही नहीं। लिहाजा इस हवाले से अगर कोई रिवायत आ भी जाए कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहरी हुआ तो उसको हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी एतबार से 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर का दिन बनता ही नहीं है। ये एक अलग बहस है और इस पे हम अलग से आपसे मुखातिब होंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद भी अगर 12 रबीउल अव्वल को हो और विसाल ज़ाहरी भी 12 रबीउल अव्वल को हो तो फिर भी विसाल का सोग नहीं मनाया जाएगा, फिर भी मिलाद की खुशी ही मनाई जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अगले बार जब आपसे मुखातिब होंगे तो इस पे दलाइल देंगे कि ये दोनों काम एक ही दिन में जमा हो जाएं, फिर भी सोग नहीं मनाया जाएगा, फिर भी नेमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इस नेमत के लिए खुशी का इजहार ही किया जाएगा। दुरुस्त कहा था इमाम आले सुन्नत ने कि खाक हो जाएं उदुव जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे।